एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए आइए देखिए 13 का जो चैप्टर है आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 12 चैप्टर हमारे नवीन आशुलिपि के पहले हो चुके हैं। आज हम 13वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें क्या बता रखा है। जो हमने पहले सर्कल वगैरह, ठीक है, वो सब जो सीखे थे कि सै का सर्कल कैसे बनेगा, रै और ढह का आंकड़ा कैसे बनेगा, ठीक है, तो वही सब चीजें इसमें ऐड करके दे रखी है कि आंकड़े के अंदर सर्कल कैसे बनेगी। ठीक है, तो ध्यान देना इस चैप्टर पे कि इसमें क्या बता रखा है। देखो, वर्त चाप बड़ी वर्त को रै डै ढह और ल आंकड़े में लिखना। ठीक है, यानी कि वर्त जो हमारा हमने सर्कल बनाया था, ठीक है, चाप जो मैंने आप लोगों को बताई थी, जैसे इसमें देखो ऐसे मोती के जैसे बना रखी है। ठीक है, ऐसे बड़ा वर्त यानी कि बड़ा सर्कल को रै डै ढह और ल आंकड़े में लिखना, यानी इन तीनों चीजों को, छोटे सर्कल को, बड़े सर्कल को और चाप को रै डै ढह या फिर ल के आंकड़े में कैसे लिखेंगे वो चीज इसमें बता रखी है। तो देखिए, जब रै आंकड़े में चाप वर्त बड़ा वर्त लिखना हो तो यह रै आंकड़े की तरफ से ही लिखे जाएंगे। ठीक है, कैसे, जैसे देखो बर, ठीक है, बर को कैसे लिख रखा है इन्होंने, बै के अंदर ऐसे रै को ऐड करके लिख रखा है। ठीक है, अब अगर हमें सबर लिखना है, ठीक है, ये तो हमारा क्या है, बर हो गया। ठीक है, सबर अगर हमें लिखना है तो हम देखिए अभी इसमें स और ये बर, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि देखो अगर हम सब लिखेंगे सब, तो हम नॉर्मल सर्कल जो है वो इधर से बनाते हैं सब। ठीक है, ये मैंने आपको जब सै की सर्कल का चैप्टर कराया था ना, जिसमें बड़ी वर्त छोटी वर्त वो सब वाले चैप्टर आए थे, जो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा राइट में सर्कल बनती है। ठीक है, जो सीधे कॉन्सोनेंट होते हैं उनकी हमेशा राइट में बनती है सर्कल। ठीक है, और जैसे ये हो गया कस, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या जाएगा, कै और स ऐसे ऊपर की तरफ बनती थी। ठीक है, जैसे हमने सक लिखना है सक, तो स और कै ऐसे। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि नॉर्मल जो सै की सर्कल होती है वो ऐसे बनती है, करव वालों में तो अंदर ही बनेगी। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया बस, तो बै लिखा और ये सै लिखा। ठीक है, तो ये पहले में भी और लास्ट में भी ऐसे राइट में बनेगी सर्कल, और जो टेढ़े बनने वाले हैं उनमें ऊपर की तरफ बनेगी। ठीक है, जो कर्व वाले हैं उनमें हमेशा अंदर की तरफ बनती है, जैसे हमने लिख दिया नस, तो न और स। ठीक है, जैसे सन ये वाला लिखना है तो ये भी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बर रै की हुक हमारी लेफ्ट में लगती है कॉन्सोनेंट के। ठीक है, तो अब देखो जैसे बै है, बै के बाद में रै आ गया, तो रै को हम हुक बनाएंगे, क्योंकि रै की जो हुक होती है ना वो हमेशा अपने पहले वाले कॉन्सोनेंट पे बनती है। जैसे ये यहाँ पे बै पे बनी है। ठीक है, रै लिखा पहले जाता है, पढ़ा बाद में जाता है, ये मैंने 11वें चैप्टर में आप लोगों को बताया था। अब सबर यानी कि रै की हुक हम इधर से बना रहे हैं, लेकिन इधर से हमारा सर्कल भी आ गया। ठीक है, तो अभी देखो मान के चलो अगर हम सब बनाएंगे स बै, ठीक है, तो रै हमें या तो ऐसे लेना पड़ेगा या फिर डाउनवर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि अब हुक कैसे लगाएंगे, सर्कल तो इधर से बन गई ना। अब ये तो कर नहीं सकते कि पहले इधर से ये बनाए फिर ये बनाए और फिर ऐसे लिखे, तो ये तरीका गलत होता है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रै में या फिर डै ढै ढै में सर्कल को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, जिधर से रै की हुक लगती है ना उधर से सर्कल बना देंगे, जैसे ये बनी है। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे अलग से भी कर सकते हो कि पहले सै की सर्कल और फिर ये ऐसे रै का आंकड़ा भी दिखा सकते हो, सबर। ठीक है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को, यानी कि जो छोटी सर्कल होती है उसको हम रै की हुक में ऐसे अलग से बना सकते हैं। कैसे, पहले सर्कल बनाई फिर रै की हुक बनाई फिर बै लिख दिया। ठीक है, लेकिन जहां पर बड़ी सर्कल आएगी, ठीक है, या फिर चाप आएगी, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, पूरा बंद करना पड़ेगा, हुक में अलग से नहीं लिख सकते, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, एक रूल बता रही हूं मैं कि रै या फिर डै ढै, ठीक है, या फिर ले, इनके अंदर
सिर्फ छोटी सर्कल बन सकती है, बड़ी सर्कल, ठीक है, और जो चाप होती है हमारी वो इसमें नहीं बनेगी, ठीक है, वो हुक में नहीं बनेगी, वो ऐसे कंप्लीट लेनी पड़ेगी। यानी कि हुक में सर्कल को ऐड नहीं कर सकते, सर्कल में हुक को ऐड करना पड़ेगा, जैसे इसमें हुआ है, ठीक है। ये सर्कल है, इसी सर्कल में यहां से हुक भी ऐड है, ठीक है, लेकिन बनाते हुए एक ही बनाई जाएगी, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर भी ना समझ में आए ना तो आप लोग कमेंट कर देना कि ये वाली चीज इसमें समझ में नहीं आई है। आई होप अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं क्लियरली बता रही हूँ बार बार आप लोगों को कि जो नॉर्मल सह होता है ना वो इधर से बनता है, तो कंफ्यूज होने वाली इसमें चीज है ही नहीं। जहां पर भी आपको लेफ्ट में सर्कल मिल जाए, इसका मतलब क्या है कि उसमें रे, डै या फिर ढै ऐड मिलेगा, ठीक है। अब रे, डै, ढै में से तीनों में से है कौन सा, ये आपको सेंटेंस जो होता है ना उसकी लाइन आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हो रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। दोबारा बता रही हूँ कि लेफ्ट में जहां सर्कल मिल जाएगी इसका मतलब क्या है कि उसमें रे, डै, ढै की हुक ऐड है, तीनों में से कोई भी एक हुक ऐड है। अब हुक कौन सी ऐड है ये हमें सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग पता लगेगा, ठीक है। नॉर्मल जो सह की सर्कल होती है वो राइट में बनती है, ध्यान रखना इस चीज का। छोटी सर्कल को हम ऐसे हुक में अलग से भी दिखा सकते हैं, जैसे सबर लिखा है ना, तो ये दोनों हमारे सबर ही हैं, ठीक है। ये हमने कंप्लीट बना रखी है, आपको बुक में ये वाली मिलेगी, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। छोटी सर्कल को ये समझाने के लिए बताया मैंने, बुक में ये वाली मिलेगी आपको, आप ऐसे भी उसको बना सकते हो, ठीक है। अभी देखो, जैसे हमने लिख दिया स्वप्रकाश, स्वप्रकाश, ठीक है। ये जो प्रकाश है इसको हम कैसे लिखेंगे, पर का और से, प्रकाश, ठीक है। लेकिन स्वप्रकाश आ गया, सव बड़ी सर्कल, ये क्या बनती है, बड़ी सर्कल बनती है सव की, ठीक है। तो अभी कैसे ऐड होगा, सव और ये प्रकाश, ऐसे बनेगी बड़ी सर्कल, ठीक है। वो छोटी सर्कल थी, ये बड़ी सर्कल बनाई है मैंने, सव प्रकाश, ठीक है। अब इसको हम यूं नहीं कर सकते कि बड़ी सर्कल बना के ऐसे छोटा सा हुक निकाल दें, ये तरीका गलत है, ठीक है। क्योंकि हुक सिर्फ छोटी सर्कल में निकल सकता है, बड़ी सर्कल में या चाप में नहीं निकलेगा। ये बड़ी सर्कल का समझ में आया। चाप भी देखो, स्थागर, ठीक है, ये लिख दिया हमने स्थागर। तो अब देखो सत और गर ऐसे बनेगी, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल जो सत की चाप लगती है ना वो ऊपर से लगती है भाई, ऐसे, ठीक है। सत 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 वाली जो चाप होती है वो ऊपर से लगती है, नीचे से क्या बनती है हमारी रे की हुक, ठीक है। जैसे हम लिख दिए कर, तो कर में नीचे से रे की हुक बनती है पूरे कै वर्ग में, कै, खे, गै, घै, ठीक है। तो अभी देखो नीचे से चाप बनी हुई है, इसका क्या मतलब है कि इसमें रे की हुक ऐड है। अगर रे की हुक ऐड नहीं होती तो चाप ऊपर से मिलती हमें, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना अच्छे से। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर फिर भी समझ में ना आए किसी बच्चे को तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा। आगे देखो, ये भी मैंने अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। इसमें से करा रही हूँ क्योंकि बुक में ये सारी चीजें नहीं मिलती। जैसे मैंने यहाँ पे ये छोटे से अलग से नोट्स में लिख रखा है कि कैसे क्या जाएगा, बुक में आप लोगों की चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसलिए मैं अपने नोट्स में से करा रही हूँ। आप लोग अपने नोट्स खुद से चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। बुक के अलावा आप तब भी चैप्टर की थ्योरी कर रहे हो तो आप साथ साथ में अपने नोट्स बनाते चलो, कि जो रूल है उनको अपनी नोटबुक में अलग से लिख लो ताकि आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि कई बार बुक में जो लैंग्वेज होती है ना हमारी वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो समझ में नहीं आती कई बार, तो उसको आसानी से अपनी नोटबुक में ऐड कर लो आप लोग। हम हुक में ओनली स्मॉल सर्कल को लिख सकते हैं, जो मैंने अभी इसमें बताई थी, ठीक है, कि हुक में ओनली स्मॉल सर्कल को लिख सकते हैं। जैसे ये रे की हुक में छोटी सर्कल बना रखी है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। शब्द के बीच में प्रयोग, यानी कि शब्द के बीच में कैसे प्रयोग होगा से की सर्कल और जो ये हुक वगैरह इसमें, जैसे हमने ले दिया रस भरी,
ठीक है। तो रस भरी में देखो क्या दे रखा है, रस भरी। तो हम कैसे बनाएंगे, रे से की सर्कल, ठीक है, भ ई, रस भरी, ठीक है। रे से की सर्कल और इसमें से रे की हुक निकाल दी, रस भरी। समझ में आई ये चीज आप लोगों को? क्योंकि देखो भर अगर हम खाली लिखेंगे तो भय में रे की हुक ऐसा ही तो लगेगी, ठीक है। तो ये इसमें भी इधर से ही लगी है, तो ऐसे बीच से निकल जाएगी रस भरी। जैसे हमने लिख दिया कसकर, ठीक है। तो कसकर को कैसे लिखेंगे हम, वो देखिए, कै से की सर्कल और ये कर, कस कर, ठीक है। क्योंकि खाली कस अगर हमें लिखना होता तो हम कैसे लिखते, ऐसे, ठीक है। तो अब कर को ऐसे नहीं ऐड कर सकते इसमें कि कस को ऐसे बना के रे की ऐसे बना दी, नहीं। क्योंकि हम जो कर इसमें स्टेनो में जो कॉन्सोनेंट बनाते हैं ना, उन पे से दोबारा पेंसिल को वापस से नहीं लेके आना होता, ये रूल होता है स्टेनो का, ठीक है। तो अभी इसमें देखो, अगर हम इसको बनाएंगे ऐसे, ठीक है, तो देखो पेंसिल वापस आ रही है ऐसे करके। लेकिन अगर इसमें बनाएंगे तो इसमें देखो पेंसिल वापस नहीं आ रही, बल्कि आगे की तरफ चलती ही जा रही है, ठीक है। तो ये वाला सही है हमारा, ध्यान रखना इस चीज का। जैसे हमने बना दिया परस्पर, ठीक है, परस्पर बना दिया, तो परस पर ऐसे बनेगा भाई, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, ऐसे बनेगा। इसके बाद में देखिए, जहां पर सकर, सखर, सगर, सगर, यानी कि पूरा कै वर्ग, कै खे गै घै, ठीक है। अब यहाँ पे से चेंज हो गया, दबे वाला से आ गया, सकर सखर, ठीक है, कै वर्ग पूरा वही है। आधी ध्वनि आए वहां पर रेखाक्षर में अंदर की तरफ बनेगा, ठीक है, जो वर्त जो है वो अंदर की तरफ बनेगा। कैसे, डसकर, देखो सकर आ गया, ठीक है। तो अभी देखो डै तो हमारा वैसे भी कर वाला हो गया, ठीक है। तो डै इसमें से की सर्कल अंदर की तरफ ही बननी है, ठीक है। तो डस, अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, कर को ऐड करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यही उठाएंगे, डसकर, ठीक है। क्योंकि नीचे से क्या जाता है, देखो ऐसे कर बनता है, ठीक है। तो अगर ये सर्कल यहां से बंद हो गया, ये सर्कल यहां से बंद हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, से, ठीक है। इसी के अंदर रह और कै, डसकर, ठीक है। जैसे देखिए तस्कर, तस्कर, तो तय और ये सकर, यानी कि सकर आ जाए। पूरे सकर वर्ड के लिए हमें क्या करना है, ऐसे बनानी है। सर्कल हुक दोनों नीचे की तरफ ऐड होंगी। अब इसके आगे जो भी कॉन्सोनेंट है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे तय लिखा हुआ है, यहाँ पे डे लिखा हुआ है, इस तरीके से। समझ में आई ये चीज आप लोगों को? इसके बाद देखिए, सफल, सकल, सगल, ठीक है, बाइस्कल या फिर 10 बल, यानी कि लय आंकड़े में वर्त चाप बड़ा वर्त लिखना। लय आंकड़े में कैसे लिखे जाएंगे वर्त चाप और बड़ा वर्त? तो देखिए सफल आ गया जैसे, ठीक है, सफल ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए सफल जो है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि अब हम ऐसे नहीं लिख सकते इस चीज को, ठीक है। सफल को ऐसे नहीं लिख सकते कि हमने यहाँ पे भी तो करा था, देखो ये रहा सबर, ठीक है, कि यहाँ पे भी तो रे के हुक को इसमें पूरे सर्कल में ऐड करके बना दिया था, तो ये रे की तरफ से बन गया था, तो ये सबर हो गया था, ठीक है। तो ले की जो हुक लगती है ना वो इधर से लगती है, जैसे ये हो गया फल, फे के साथ में ले की हुक लग गई। तो अगर इधर से सर्कल बना देंगे तो ये ले में भी ऐड हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि खाली जो से की सर्कल होती है ना वो भी तो ऐसे ही लगती है। तो अगर इसको हम यहां से बंद कर देंगे तो वो तो खाली सफ बन जाएगा ना भाई, सफल तो होगा ही नहीं, ले कहां से ऐड करोगे? अब ऐसे नहीं मान सकते इस चीज को कि ये ले की हुक भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि वहां पे रे वाले में वो चीज क्लियर है, ठीक है, कि जो से की सिंपल जो सर्कल होती है वो हमारे राइट में लगती है, रे का हुक लेफ्ट में लगता है। तो सर्कल जो है ना वो राइट से लेफ्ट में चेंज हो रही है, इसलिए वहां पे वो चीज क्लियर है कि इधर से रे मिलेगा पक्का। लेकिन यहाँ पे तो सर्कल भी राइट में है और हुक भी राइट में है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटी जो सर्कल है इस तरीके से
से को अलग से ले के हुक में दिखाना पड़ेगा छोटी सर्कल में। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे हमने इसमें दिखाई थी ना, ये रे में छोटी सर्कल को अलग से दिखा रखा है, उसमें तो हम दिखाए या ना दिखाएं वो हमारी मर्जी है। ठीक है, हम चाहे तो दिखा सकते हैं, चाहे तो ना भी दिखाएं, कोई जरूरी नहीं है कि इसको हम दिखाएं, क्योंकि ये ऐसे भी समझ में आ रहा है अलग से, क्योंकि डायरेक्शन जो है ना वो चेंज है दोनों की, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन सेम है, चेंज नहीं है इसमें कुछ भी, तो यहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा हमें, ये कंपलसरी है कि ये तो हमें अलग से ले की हुक में छोटी से की सर्कल को दिखाना ही पड़ेगा। समझ में आई ये चीज आप लोगों को? और जहां पर बड़ी सर्कल आ जाएगी, जहां पर बड़ी सर्कल आ जाएगी वहां पे हम क्या करेंगे, ले को अलग से लिखेंगे, वहां पे हुक जो है हमारी वो लगेगी ही नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से लिखना ही पड़ेगा इसको, जैसे हमने बना दिया सौदल। ठीक है, एक वर्ड बनाया मैंने ये समझाने के लिए, सौदल। अभी देखो सव के जो सर्कल होती है ना वो हमारी बड़ी होती है। ठीक है, तो हम किधर से बनाएंगे, सव द और ले अलग से बनेगा, क्योंकि बड़ी सर्कल में हम ये हुक ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल बड़ी सर्कल भी ऐसे ही बनती है, और हुक को ऐड करेंगे कैसे, क्योंकि हुक इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, अभी देखो इसको हम कितना भी ऐड करने की कोशिश कर ले, ये थोड़ी है ऐसे कर देंगे, सर्कल कहाँ बनी, ये नहीं कर सकते कि बड़ी सर्कल यहाँ पे बना के ऐसे छोटी सी हुक निकाल दी, ये तरीका गलत है। तो बड़ी सर्कल और चाप दोनों जहां पर बनेंगी ना वहां पे ले का आंकड़ा नहीं लगेगा, अलग से ले बनेगा। ठीक है, रे को हम ऐड कर सकते हैं इनमें, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, रे का आंकड़ा और जो सर्कल की डायरेक्शन है वो, तो उसको हम रे के आंकड़े वाली डायरेक्शन में कर सकते हैं, वो चीज क्लियर रहेगी वहां पे कि ये रे ऐड है इसमें। लेकिन ले की डायरेक्शन और बड़ी सर्कल चाप और सिंपल जो सर्कल छोटी वाली सर्कल जो है, इनकी डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते। छोटे को अलग से ऐसे दिखाना पड़ेगा, और बड़ी में या फिर चाप में ले को अलग से लिखना ही पड़ेगा, हुक नहीं लगेगा। ध्यान रखना कि ले के आंकड़े में चाप और बड़ी वर्त ऐड नहीं होंगी, जहां पर चाप और बड़ी वर्त लगेगी वहां पे ले अलग से लिखा जाएगा। छोटी सर्कल को ले की हुक में अलग से दिखाना पड़ेगा, कंपलसरी है, ऐड नहीं होगी वो। ठीक है, चलिए देखिए आगे, जैसे सकल, देखो से कै और ले। ठीक है, सकल छोटी सर्कल को अलग से दिखाया गया ऐसे इसमें। ठीक है, बाइसिकल, तो बै आई वाली डिफ्टोंग्स लगा रखिए, बाई से कै और ले। ठीक है, ऐसे ही बना रखिए। जैसे 10 बल है, तो देखो 10 बल को कैसे बना रखा है, द इसकी जो से की सर्कल होती है वो, और बै में ऐसे ले की हुक निकाल रखी है 10 बल। ठीक है, इसके बाद देखिए वक्र रेखाक्षरों में ध्वनित चाप वर्त बड़े वर्त को आंकड़े में लिखना। जो गोलाई वाले अक्षर हैं उनमें चाप वर्त और बड़े वर्त को आंकड़ों में कैसे लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ सह वर्त को आंकड़े में लिखा जा सकता है, जैसे सफर। ठीक है, यानी कि जो छोटी सर्कल है ना सिर्फ उसको लिख सकते हैं आंकड़े में। ठीक है, जहां पे बड़ी सर्कल आएगी या फिर चाप आएगी वहां पे रे का या फिर ले का आंकड़ा नहीं लगेगा, रे और ले कंप्लीट बनेगा वक्र रेखाक्षरों में। वक्र रेखाक्षरों में अगर बड़ी सर्कल या फिर चाप आई तो वहां पे रे का आंकड़ा और ले का आंकड़ा नहीं बनेगा, ये कॉन्सोनेंट कंप्लीट बनेंगे। छोटी सर्कल को ऐड कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, जैसे बना रखा है देखो समर। ठीक है, तो ऐसे पहले सर्कल बनाई से में, ये रे का आंकड़ा अलग से दिखा दिया। ठीक है, जैसे हिस्ट्री, तो ही से और टे के साथ में री, क्योंकि टर वाली पिछले चैप्टर में अल्टरनेटिव फॉर्म करी है हमने। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। इसके बाद देखिए बड़े वर्त व चाप हुक में नहीं लिखा जा सकता, बड़े वर्त को व चाप को हुक में नहीं लिखा जा सकता। अभी जो बताया है सस्फर। ठीक है, डबल से आ गया, देखो बड़ी सर्कल बनाई है सस फे, रे अलग से बनाया कंप्लीट। स्थानर, सथ की चाप लग के न और रे अलग से बनाए कंप्लीट।
बड़ी सर्कल और चाप में ऐड नहीं होंगे रे और ले के आंकड़े, ध्यान रखना। जब शब्द के अंत में ले आंकड़े के अंदर वर्त चाप बड़े वर्त को आसानी से न लिखा जा सके तो ले पूरा लिखा जाता है। जैसे कोसफल, कोसफल को देखो कैसे लिख रखा है, कोसफल, ठीक है। तो को से की सर्कल फे और ले, कोसफल, क्योंकि देखो कै, ठीक है, से की सर्कल, इसमें कितनी भी ले की आंकड़ा निकालने की कोशिश कर लें लेकिन सर्कल बड़ी होती जा रही है, ले का आंकड़ा कहीं भी नहीं निकल रहा है। इसमें अलग से सर्कल बड़ी होती जा रही है, ले का आंकड़ा कहीं भी नहीं निकल रहा, तो अलग से ले लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज का। जैसे म्यूजिफल, तो मैं जय, म्यूजिकल देखा, सॉरी, मैं जय कै और ले अलग से लिखा गया म्यूजिकल, ठीक है। इसके बाद देखिए चैप्टर को भाई एक ही क्लास में कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है कि क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाती, तो फिर बीच में ये ना रहे कि चैप्टर अधूरा रह गया, ठीक है। ट्राई करूँगी कि क्लास आपकी कंटिन्यू चले अभी, लेकिन एक आध बार ना भी आ पाए क्लास तो जो बड़ा चैप्टर होगा ना, ज़्यादा ही बड़ा है, उसको तो 2 क्लास में डिवाइड करना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो मैक्सिमम आधे घंटे में क्लास हो जाएगी ना कंप्लीट, उसको तो एक में ही करा दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को वेट ना करना पड़े। जैसे देखिए शब्द चिन्ह, इधर, इधर के लिए क्या दे रखा है, ध के साथ में रह कटता लाइन, उधर यही ध के साथ में रह लाइन पर, ठीक है, टच। अंग्रेज, अंग्रेजी, तो अंग के साथ में रह की हुक और जय की सर्कल। प्यारा, रे री, पै के साथ में रह अबोव द लाइन। सांस्कृतिक, स न और स लाइन से ऊपर। संस्कृति, सांस्कृतिक वाला सेम लाइन पर जाएगा। सत्री, सत्तर वाली चाप, ठीक है, सॉरी, सत वाली चाप और रे, स्त्री, लाइन पर टच रहेगा। सुप्रिंटेंडेंट, तो सुप्रिंटेंडेंट में क्या आएगा, स की सर्कल रे की तरफ से और कटदा लाइन में पै और रे, जिसको हम सुप्रीडेंट भी बोलते हैं भाई, ठीक है, सुप्रीडेंट जिसको बोलते हैं, ये टेडेंट दे रखा है यहाँ पे, सुप्रीन डे नेट, ठीक है, क्योंकि हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाता है, वैसे इसको हम सुप्रीडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वही वाली चीज दे रखी है, स की सर्कल रे की तरफ से पै पे। सुधार, स रे की तरफ से सर्कल और धार, धर कटता लाइन। महीना, मैं में न लाइन पर, राष्ट्र विरोधी लाइन पर है ये भी, रे स रे और ध। फरवरी, फ और बै कटदा लाइन में, भली भांति भै, ठीक है, ल और भै, भली भांति, इसमें ये भै भी कटेगा, ये बुक में काट कर नहीं दे रखा शायद, लेकिन ये यहाँ पे कटेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी भै है, ल है और फिर भै है। राजधानी, रै जय और न लाइन से ऊपर। फरवरी, फरवरी, फ व और र, फरवरी, ठीक है। देखो फरवरी आ जाए ना, ये 2 वर्ड है, ठीक है, फरवरी, तो फरवरी को तो हम कैसे लिखेंगे, इसमें दे रखा है फरवरी, लेकिन अगर फरवरी आ जाए, फरवरी, ठीक है, तो फरवरी, बै में रह की हुक लगा देंगे, फरवरी, ठीक है। वगैरह, व और ग, वगैरह, ठीक है। इसके बाद ये एक्सरसाइज दे रखी है हमें, चैप्टर की थ्योरी जो है कंप्लीट हो गई। बुक में स्टेनो मिलेगी, यहाँ पे हिंदी है, ये बुक में हिंदी मिलेगी, यहाँ पे स्टेनो है, ठीक है, ऐसे ही चलेगा सेम इसमें, ध्यान से देख लो। ये 66 इतनी ही एक्सरसाइज है इसमें, ठीक है, ये 66 वाली है कंप्लीट यहाँ पे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।